बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मजीद 9 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 136 हो गई। सैलाबी रेलों में बहकर 23,013 मवेशी हलाक हुए। मकानात, पुल और शाहराहें बह गईं। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बारिशों से 1,98,000 एकड़ पर काश्त फसलों को भी नुकसान पहुँचा। पाक बहरिया का सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। तैयार खाना, राशन और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। एयरपोर्ट पर सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को हिदायत दी कि बारिश और सैलाब में जाँ बहक होने वालों के वरसा को मुआवजे की रकम 24 घंटों में अदा की जाए। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। साथ ही चमन में मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। मुल्क में मानसून से दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। काछू के देहात का अब तक ज़मीनी राबिता मुनक़ता। सज्जावल में वबाई बीमारियां फूट पड़ी। गैस्ट्रो के बायस 4 अफराद जान से गए। पंजाब में सैलाब से कई बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं। मुख्तलिफ वाक़यात में 7 बच्चे जाँ बहक, 5 ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में भी दरिया बिफर गए। कई गाड़ियां डूब गईं। 48 घंटों में 13 अफराद जाँ बहक, 18 ज़ख्मी। भारत की आबी जारियत। दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक का रेला छोड़ दिया। इंडस वाटर कमिश्नर ने हंगामी तौर पर भारतीय कमिश्नर को खत लिखकर जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान को माजी में भी भारत की तरफ से आबी जारियत का सामना रहा है। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस पर GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन के दिफा सलामती में BLA के किरदार को सराहा। कहा कि दोनों मुमालिक में अहम नौइयत के गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात हमजहती हैं, चैलेंजेस में अहम साबित हुए। बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद में आज से स्कूल खुल गए। तालीमी इदारों में हाजिरी मामूल से कम। कई स्कूल में बरसात का पानी ताहाल जमा। बच्चों और असातिज़ा को मुश्किलात का सामना। तहरीक इंसाफ का सियासी और तंजीमी तौर पर बड़े इकदामात की मंजूरी लेने का फैसला। इमरान खान ने पार्टी की नेशनल काउंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी समेत इंतखाबी मामलात पर अहम फैसले होंगे। PTI के 11 मजीद MNAs के इस्तीफे मंजूर करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से आज या कल इस्तीफे मंजूर करने का इम्कान। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहने लगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी, लेकिन पाकिस्तान में इजाफा। स्पीड सरकार ने पेट्रोल 3 रुपये सस्ता करके डीजल 8 रुपये 95 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया। साथ ही IMF के कहने पर लेवी में 10 रुपये का इजाफा कर दिया। डीलर्स का मार्जिन 5 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये कर दिया गया। ₹3 पेट्रोल में कमी, 9 रुपये डीजल में इजाफा। कौम से मजाक है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा कि अगर हिम्मत है तो वज़रा अवाम में जाकर अपनी सफाई पेश करें। हर माह 200 फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। 100% क्राइम बढ़ गया। फजल रहमान के धमकी आमेज बयान मजीद इंतशार पैदा करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मुसलसल हलकान। इंटरबैंक में डॉलर 64 पैसे महंगा। इजाफे के बाद 240 रुपये पर ट्रेड। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर 239 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल की तलबा का दाखिला मनसूख से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत इदारों का काम नहीं करेगी, इदारों का काम उन्हीं से करवाएंगे। वकील ने इस्तदा की कि अदालत तलबा को यूनिवर्सिटी को हर्जाना अदा करने का हुक्म दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जुर्माने आयद करना मुताल्लिका इदारे का काम था, हमारा नहीं। अदालत ने खैबर यूनिवर्सिटी की अपील खारिज कर दी। 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना का एक और मरीज इंतकाल कर गया। एक दिन में 656 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 3.35% रही। 161 मरीजों की हालत तशवीशनाक। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को बड़ा दुश्मन करार दे दिया। पुतिन ने नेवी अड्डे के मौके पर सेंट पीटर्सबर्ग में तकरीब में शिरकत की और नए नेवल डॉक्ट्रिन पर दस्तखत करते हुए अपनी नेवी को जल्द हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करने का ऐलान किया। और जश्न आज़ादी के रंग मनाएं बोल के संग, हमें भेजें अपनी वीडियोस, बच्चों की जश्न मनाती तस्वीर और मिली नगमे। व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।